हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। So gold leaf electroscope is a device which is used to detect and test the presence of charge on a body। कि किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है उसका डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। और किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस बात की भी जानकारी हमें किससे मिलती है? इलेक्ट्रोस्कोप से मिलती है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं जिसमें सबसे इफेक्टिव इलेक्ट्रोस्कोप हमारा क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है तो पहली बात मैं इसमें डेफिनेशन लिख देता हूं कि ए डिवाइस which is used for detecting and testing the presence of electric charge on a body। electric charge on a body। किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है उसका डिटेक्शन करने के लिए, और चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसका डिजाइन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वो देख लेते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक, आप देख लीजिए कि ये एक केस है ना, है ना। ये वैक्यूम अब मान लीजिए है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक ब्रास का हमने डिस्क ले लिया। दिस इज ए ब्रास डिस्क, और ये मेटल डिस्क है। एंड दिस इज ब्रास रॉड, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया, मतलब अर्थिंग कर दिया इसको, ताकि इस पर कोई चार्ज ना आ सके। और ये नॉन कंडक्टिंग है। ब्रास तो कंडक्टिंग है, ब्रास डिस्क कंडक्टिंग होगा, लेकिन आपको ये जो दिख रहा है ये नॉन कंडक्टिंग है। दिस इज नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इस पर चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। इसको हमने वैक्यूम कर दिया, ठीक। वैक्यूम, इसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने दो गोल्ड लीव्स ले लिए, काफी पतले पतले गोल्ड के लीव्स ले लिए हमने। यहाँ पर दो गोल्ड लीव्स ले लिए, ठीक है। दो गोल्ड लीव्स ले लिए, एक ये ले लिए, एक ले लिए, ठीक है। हमारे पास दो गोल्ड लीव्स है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें वर्किंग इसका क्या होगा, व्हाट इज वर्किंग ऑफ दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? वर्किंग, तो इसमें वर्किंग का क्या, वर्किंग कैसे होगा? तो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिस पर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज है कि नहीं है, ये इसी बात की जानकारी ये देगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस पर चार्ज है पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आप इसको अगर समझ लेते हो तो आपको वर्किंग समझ में आ जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को इस ब्रास डिस्क के कांटेक्ट में जैसे ही लाएंगे तो इससे कुछ पॉजिटिव चार्ज ब्रास डिस्क पर आएगा, और ब्रास डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यही सेम चार्ज इससे फ्लो होते ब्रास रॉड से आते आते ये हमारे हमारे गोल्ड लीव्स पर आ जाएगा। दिस इज गोल्ड लीफ गोल्ड लीफ, ठीक है। इस गोल्ड लीफ आता है, और दो गोल्ड लीव्स इसमें हमने होल्ड करके रखे हुए हैं। अब दोनों गोल्ड लीव्स पर दोनों गोल्ड लीव्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये गोल्ड लीव्स क्या क्या कर जाएंगे, ये गोल्ड लीव्स आपसे क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे। यानी ये गोल्ड लीव्स आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे डाइवर्ज दिखेगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस गोल्ड लीव्स पर, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों डाइवर्ज हो जाएगा। तो वर्किंग ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ब्रास डिस्क के नजदीक लाते हैं और हमारा गोल्ड लीव्स डाइवर्ज हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि इस पर चार्ज है, इस बॉडी पर चार्ज है। मान लेते बॉडी
का नाम ए। तो इसके लिए वर्किंग के लिए क्या लिखोगे कि bring the body near the brass cap of the electroscope ब्रास कैप मतलब ब्रास डिस्क के नजदीक हम लाते हैं या उसमें टच कराते हैं। इफ द गोल्ड लीफ डाइवर्जेज आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ डाइवर्ज हो गया, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दिया, रिपल्सन हो गया, तो द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड if there is no divergence, if no divergence takes place, then body has no charge, अब आप कहोगे कि आपने तो पॉजिटिव चार्ज लेकर के दिखा दिया कि भाई इससे पॉजिटिव चार्ज निकल करके इस ब्रास डिस्क पर आता है, ब्रास डिस्क के पॉजिटिव चार्ज आकर के इसके ब्रास रॉड्स के थ्रू, क्योंकि ब्रास रॉड कंडक्टर है, इसके थ्रू गोल्ड लीफ्स पर आ जाता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा जिसकी वजह से डाइवर्जेंस आ जाता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहले तो हमें नहीं पता होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो क्या फिर सेम चीज होगा? तो हाँ, अगर मान लीजिए आप नेगेटिव चार्ज पर दे देते हो तो यही सेम नेगेटिव चार्ज इस ब्रास डिस्क पर आएगा और सेम नेगेटिव चार्ज फ्लो होते होते ब्रास रॉड से इस गोल्ड डिस्क पर आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे दोनों गोल्ड डिस्क पर। तो दोनों गोल्ड डिस्क पर नेगेटिव चार्ज आएंगे तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस, क्योंकि दोनों पर सेम ऑफ चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चाहे इस बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज हो कि नेगेटिव चार्ज हो, दोनों केस में क्या होगा? डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये बॉडी ए जो है वो चार्ज है, अदरवाइज अगर डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है तो चार्ज नहीं है। तो ये तो चेक कर लिया कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है कि नहीं है, उस बात की जानकारी ये दे रहा है कि भाई चार्ज है। अब चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इस बात की जानकारी कौन देगा? तो हम एक काम करते हैं, इस गोल्ड लीफ्स को पहले से ही हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और पहले से ही हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे किसी भी मेथड से, कि मान लीजिए इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज पहले से ही दे दिया। अगर इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो क्या होगा कि ये पहले से ही डाइवर्ज रहेगा, थोड़ा सा पहले से डाइवर्ज रहेगा। तो अब हमें करना क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज करना है कि चार्ज को आइडेंटिफाई करना है, भाई पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने पहले से इस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। आप नेगेटिव भी दे सकते थे, लेकिन हम पहले पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हमने पहले से ही गोल्ड लिस्ट पर डाल दिया। ठीक है, सेम डिजाइन है। और इस पर यहां पर हमने एक मान लीजिए चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं। अगर यदि ये चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव अगर चार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो इससे कुछ पॉजिटिव चार्ज हमारे किस पर आएंगे? इस डिस्क पर, ब्रास डिस्क पर आएंगे। तो इस ब्रास डिस्क से होते हुए, ब्रास रॉड से होते हुए ये आ जाएंगे हमारे गोल्ड लीव्स के ऊपर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस बढ़ जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से इसमें डाइवर्जेंस और इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि ये हमारा जो हमने ऑब्जेक्ट लाया था इसके नजदीक, हम ब्रास डिस्क के नजदीक जो लाए थे, ब्रास डिस्क के नजदीक जो हम ऑब्जेक्ट लाए थे, वो ऑब्जेक्ट अगर हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ, ये ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा? उससे नेगेटिव चार्ज इससे आएगा और यहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो होते होते हमारे गोल्ड लीव्स पर आएंगे, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज कुछ पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल कर देने से क्या होगा? इसका डाइवर्जेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज जो था वो कम हो गया, यानी रिपल्सन कम हो जाएगा, मतलब डाइवर्जेंस कम हो जाएगा। तो अगर यदि पॉजिटिव चार्ज हम लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, और डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रहा है,
है, तो सिमिलरली आप कह सकते हो कि अगर इस पर डाइवर्जेंस इंक्रीज कर रहा है तो हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज कर रहा है तो हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको आप लिख सकते हो कि इफ इफ स्टार्ट करते हैं, द चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली, चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली, हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। देन टच द बॉडी, टच द ब्रास डिस्क, ब्रास, टच द ब्रास डिस्क, डिस्क अंडर brass disc, touch the brass disc if the divergence, if the divergence of gold leaf increases, then body is positively charged, then body is positively charged। अगर ब्रास डिस्क पर हम इस बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं और ये डिस्क, हमारा जो गोल्ड लीफ है वो डाइवर्जेंस उसका इंक्रीज करा जाता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ये है वो पॉजिटिवली चार्ज है। एंड इफ द डाइवर्जेंस डिक्रीजेज, it means body is negatively charged, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है कि नहीं है उसका प्रेजेंस डिसाइड कर सकते हो, और अगर चार्ज है तो कौन सा टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये डिसाइड कर सकते हो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के मदद से। थैंक यू।